जय हिंद मित्रों, जय हिंद बच्चों। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदाय च नंदगोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। यह बहुत ही अच्छी एक कृष्ण की चेतावनी है और इसे जब सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और सुनकर ही समझ सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ करने की बात नहीं है, बस ध्यानपूर्वक सुने और इसे समझने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण ने कौरवों को चेतावनी दी थी। कौरव में खास करके दुर्योधन को, धृतराष्ट्र जो राजा थे उनके दरबार में आकर चेतावनी दी थी कि अगर चेत जाओ नहीं तो बौद्धिक घमासान युद्ध होगा और सर्वनाश हो जाएगा सभी साम्राज्य का। अब इसे सुनेंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। पांडव के बारे में कह रहे हैं भगवान कृष्ण। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इतना कवि अपने तरफ से लिखे हैं और आगे भगवान कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। आहा, मतलब जो पांडु जो राजा थे उनके भाई धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, पांडु के 5 पुत्र, फिर भी कहते हैं कि दोनों भाई का तो आधा हिस्सा है, लेकिन अगर आधा हिस्सा नहीं दे पा रहे हो तो क्या कर रहे हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यानी कि अगर आधा राज्य नहीं दे सकते हो तो 5 गांव ही दे दो, पांडव उसमें ही खुश हो जाएंगे। आगे कहते हैं, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। देखिए, हरि को, जो भगवान हरि जो स्वयं जगत के निर्माता हैं, उनको बांधने चला दुर्योधन, और कभी किसी से जो साधे नहीं जा सकते हैं उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है विवेक, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सच्ची बात है, जब मनुष्य पर नाश छाता है तो विवेक बुद्धि जो है पहले ही खत्म हो जाती है, जैसा दुर्योधन का खत्म हुआ था। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जब हरि को बांधने चला दुर्योधन तो हरि ने कस के हुंकार लगाई, डांट लगाई उसको और अपना स्वरूप विस्तार किया। आप देख पा रहे हैं, और आज अभी तो रामायण भी आप लोग देखते होंगे सीरियलों में, कैसे भगवान ने अपना रूप विस्तार किया था। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। कुपित मतलब गुस्सा होकर बोलते हैं भगवान, और जितने भी दिग्गज थे उस दरबार में सभी डोल गए। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, है ना। जंजीर को बढ़ा ले, जितना बढ़ाना है। भगवान का स्वरूप तो पूरा विराट हो गया। जंजीर बढ़ा अब बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, भगवान जो है दुर्योधन कर रहे हैं कि और बांध के दिखाओ मुझे। हित वचन नहीं तू ने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण जो है अब कुपित होकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने मैत्री का मूल्य को नहीं समझा, और तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है वह बुद्धि नहीं है, वह कुंठित हो चुकी है। बुद्धि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।
अब याचना नहीं होगा, अब हाथ पैर जोड़ा नहीं जाएगा, अब रण होगा, अब जीवन जय होगा या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। आप सब जानते ही हैं कि कितना बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत में। महाभारत का युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, कितना बड़ा युद्ध हुआ था, उसके ही बारे में भगवान कृष्ण पहले ही कह रहे हैं दुर्योधन को। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी न जैसा होगा। अब वास्तविक बात है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद से वैसा युद्ध कभी नहीं हुआ है। कहते हैं कि अभी भी कुरुक्षेत्र की धरती लाल है वहाँ की। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सब सन्न सब लोग डरे, पूरा सभा डर गए, क्योंकि अब कोई नहीं बचाने वाला, अब तो युद्ध होगा ही, और युद्ध होगा तो पांडवों की हार जीत ही होगी और कौरवों की हार निश्चित है, क्योंकि पांडव हमेशा धर्म के राह पर चल रहे थे और कौरव जो है अधर्म के राह पर चल रहे थे। थी सब सन्न सभा सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न आघात थे, धृतराष्ट्र विदुर सुखपात थे। पूरा सभा सन्न हो गया था या कोई बेहोश हो गया था उनका जो है वाणी को सुन करके, उनके रूप को देख करके। लेकिन दो लोगों को आघात नहीं था, क्योंकि दो लोगों को पहले से ही पता था कि यह भगवान है, साक्षात भगवान है। विदुर जो मंत्री थे, उस राज्य के प्रधानमंत्री थे, उनको पता था, और धृतराष्ट्र तो वो भी जानते थे, लेकिन पुत्र मोह में कुछ नहीं कर पा रहे थे। कर जोर खरे प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धृतराष्ट्र और विदुर दोनों जो है हाथ जोड़ करके दोनों जय जय पुकार रहे थे। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर का है और बहुत अच्छी कविता है। अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस पूर्णिया पब्लिक स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अन्य बच्चों तक पहुंचाएं, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में भगवान कृष्ण ने चेतावनी दिया है पूरे भरी सभा में। इसका नाम ही है कृष्ण की चेतावनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।